बोले वात्सल्य मूर्ति दिव्य तपस्वी आध्यात्म कवि राष्ट्रसंत आचार्य 108 श्री सुंदर सागर जी गुरुदेव की, गुरुदेव की, गुरुदेव की। भव्य आत्माओं, भगवान महावीर अंतिम तीर्थेश, जिन भगवान महावीर ने इस पंचम काल में भी जिन शासन के लिए अमूल्य उपदेश देकर गए, ऐसे भगवान महावीर जिनकी वीतरता के सामने पशु भी झुक जाते हैं, ऐसे भगवान महावीर की दिव्य देशना का रसास्वाद हम सब कर रहे हैं। भव्य आत्माओं, यह सुनिश्चित है कि संसार मिला है तो मोक्ष मिलेगा, संसार मिला है तो मोक्ष मिलेगा, और मोक्ष जिसको मिल जाएगा पुनः संसार में नहीं आएगा। इसलिए भगवान कुंद स्वामी या भगवान महावीर ने एक उपदेश दिया, भैया यदि तुझे 4 गति में से कोई भी गति मिली है, यदि तेरे को 4 गति में से कोई भी गति मिली है, तो ये ध्यान रख लेना, चारों गतियों में से सबसे श्रेष्ठ गति कौन सी है? देव गति। देव गति वाला इंद्र भगवान का सुमेरु पर्वत पर अभिषेक करता है। क्या आपने किसी ने भगवान महावीर का या अनंत तीर्थंकर हुए किसी भी मनुष्य ने सुमेरु पर्वत पर जाकर किसी बालक तीर्थंकर का अभिषेक किया? नहीं किया। भगवान का गर्भ कराना जब आता है, किसी मनुष्य ने नहीं किया। जब भगवान मोक्ष में जाते हैं तो उनका निर्माण महोत्सव भी देवों ने किया, और जब भगवान महाव्रत धारण करते हैं, जब भगवान महामुनिराज बनते हैं, तब भी इनका दीक्षा कल्याण किसी देव ने संपन्न नहीं किया, और जब समोसर लगता है तब भी किसी ने मनुष्य ने उनकी अर्चना वंदना नहीं की। सारे कल्याणक देव करते हैं। जब जब भी कोई विधान करते हो, जब जब भी कोई प्रतिष्ठा करते हो, जब जब भी कोई महान अनुष्ठान करते हो, तो सबसे पहले किनको याद करते हो? किनको? मनुष्य। किनको याद करते हो? देवों को याद करते हो। तो सबसे उत्तम गति कौन सी है? मनुष्य बन भी जाओगे, आपको निहार करना पड़ेगा। मनुष्य बन जाओगे, औदारी शरीर मिलेगा। मनुष्य बन जाओगे, सत्य धातुओं से गलित शरीर मिलेगा। मनुष्य बन जाओगे तो जन्म जरा रोग लगे रहेंगे। मनुष्य बन जाओगे तो दुखी रहोगे। देव बनोगे, कोई रोग, देवों को बुढ़ापा नहीं आता और आपको बुढ़ापा आता है। देवों के रोग नहीं होता, पवन जी को रोग हो जाता है। देवों को भूख नहीं लगती, आपको प्रतिक्षण भूख लगती है, और आप देवों को निहार नहीं होता, और आपको भी निहार नहीं हो तो टेंशन बढ़ जाती है। तो गति कौन सी उत्तम है? गति कौन सी उत्तम? गलती नहीं कर रहे। इतनी सारी सुविधाएं मिलने के बाद भी आप कह रहे हो देव गति उत्तम नहीं। अरे भैया, जब तीर्थंकर का जन्म होता है, सबसे पहले देव आके खड़ा हो जाता है कि हे प्रभु, जब आप मोक्ष में जाओगे तो काम हमारे से ही पड़ेगा, इसलिए हम सबसे पहले आए हैं। और ऐसा भी देखा जाता है पुराणों में, जब भगवान महामुनिराज या तीर्थंकर वैराग्य को प्राप्त होते हैं तो उनकी अनुमोदना करने के लिए भी देव ही आते हैं, मनुष्य नहीं आते हैं। और जब भगवान महामुनि बनने जाते हैं, वो तीर्थंकर बालक जब मुनि बनने जाता है, उस समय भी पालकी सबसे पहले देव, सबसे पहले मनुष्य ले जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सबसे बात तो देवी ले जाते हैं। और जब भगवान का जन्माभिषेक होता है तो क्षीर सागर के जल को भी देवी लाते हैं। आपकी कहीं गिनती नहीं है, फिर भी कह रहे हो गति तो देव गति, देव गति।
पवन जी देव बनोगे कम से कम 32 तो रानी। पवन जी मनुष्य बनोगे तो एक बोलो महाराज मनुष्य में चक्रवर्ती बनूं तो 96,000 लेकर आऊंगा, किंतु भगवान कह रहे हैं यदि 100 धर्मेंद्र बनेगा तो 40 नील सची तेरे को मिलेगी। तो बोलो क्या बनना है, कहते कि क्या बनना है। देखो मनुष्य बनोगे दुकान जाना पड़ेगा, मनुष्य बनोगे घर में जाना पड़ेगा। देव बनकर आप कहाँ जाओगे, नंदीश्वर दीप की वंदना करोगे, देव बन जाओगे तो वहां आगे 3 दिन चैतालों की वंदना करोगे और देव बन जाओगे तो विदेश क्षेत्र घूमकर आ जाओगे। और मनुष्य बनोगे तो 2.5 दिन के बाद नहीं जाने वाले। बोलो गति कौन सी अच्छी है, उस की गलती नहीं कर रहा। एक तरफ सोने का पहाड़ पड़ा हुआ है और एक तरफ पीतल पड़ी है, फिर भी कह रहे सोना नहीं पीतल ही चाहिए, पीतल ही चाहिए, पीतल ही चाहिए। अरे देव बन जाओगे, देव गति में जाओगे तो आपको ऐसी कूलर की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पर हमेशा हवा चलती रहती है। बैठने के लिए गाड़ी नहीं, विमान तैयार रहेगा जिसमें पेट्रोल डालना हो ना टोल टैक्स देना पड़ेगा। बोलो सबसे अच्छी गति कौन सी है। अरे भैया देव गति अच्छी तो है, देव गति चारों गतियों में से देव गति अच्छी तो है। नरक तो जाना नहीं, नरक तो धरो भैया सौभाग्य क्या आज हमारा उपदेश सुनने बैठे हो। नरक में तो नरक में जाने के बाद अकाल मरण नहीं होता है, तो नरक में तो दुखी दुख नरक जाना नहीं, पशु बनना नहीं। देवगति उत्तम तो है, देवगति उत्तम तो है, किंतु भैया सर्वश्रेष्ठ गति तो मात्र एक है और वो मनुष्य गति है। देव गति में जाकर हम अभिषेक कर सकते हैं, देव गति में जाकर हम रोगों से मुक्त हो सकते हैं, किंतु देव गति से भगवान नहीं बन सकते। देव भगवान का अभिषेक कर सकता है, देव भगवान के कल्याण कर सकता है, किंतु देव भगवान नहीं बन सकता। और मनुष्य इस नर भव से नारायण परमात्मा बन सकता है, इसलिए मनुष्य गति श्रेष्ठ है। किनके लिए, किनके लिए, किनके लिए राजू भैया, श्रावक के लिए। कहीं गलती नहीं हो रही। यदि देव गति खराब है, मनुष्य गति श्रेष्ठ है ना, श्रेष्ठ है ना। वो सर आपको क्या मिला, मनुष्य गति मिली, क्या मिला आप सबको, दिव्य भैया क्या मिला था। और क्या कह रहे हो, श्रेष्ठ गति कौन है, मनुष्य गति। क्योंकि इस मनुष्य गति से पहले गुलिस्तान से सिद्ध अवस्था प्राप्त की जा सकती है। इस नर भव से आप इस आत्मा से परमात्मा बन सकते। इस पंचम काल में भी जो लोग कहते हैं कि मोक्ष को मिलता नहीं, क्या करेंगे महाराज बनकर, उनके लिए कुंद स्वामी कह रहे हैं भैया इस पंचम काल में यदि तो मुनि बन गया, यदि तेरा गुलिस्तान 6ठा 7वां हो गया, तूने निर्विकल्प समाधि मरण कर ली, तो तू एक भवतारी भी हो सकता है। दिव्य सुनाई दे रहा है ना, क्या बन सकते हो, मुनि बन सकते हो, दिव्य मुनि बन सकते हो ना। और मुनि बनकर क्या मिल जाएगा, मुनि बनकर परमिट मिल गया, वीजा मिल गया मोक्ष जाने का। यदि एक बार मुनि बन गए तो आपको वीजा मिल गया कि अब मुझे मोक्ष में जाने से कोई रोकने वाला नहीं है। मुनि मुद्रा वीजा है आपके मोक्ष में जाने का। और सम्यक दर्शन आता है आईडी ग्रुप। यदि सम्यक दर्शन पूर्वक तो मुनि बना है, यदि तू अनंतानुबंधी पत्ता का साहित्य हमें मुनि बना है तो समझना तो ये मोक्ष में जाने से कोई नहीं रोक सकता। और यदि तेरा सम्यक दर्शन खराब है, परमिट तो मिला है, वीजा तो
के बाद, मनुष्य बनने के बाद, हाँ क्या बन सकते हो? मुनि बन सकते हो। भावना क्या है? नहीं, गलत गलत। तुम्हारी भावना भी क्या बनना तुम्हें? अभी तो दादा की सेवा करनी है, घर चलाना है ना? योग्यता है मुनि बनने की, पात्रता है मुनि बनने की, अब इसमें नहीं सब में है, किंतु फिर भी शब्दों में कह रहे हो कि मुझसे गति श्रेष्ठ में, ये बात तो स्वाध्याय करने वाला भी कह देगा, किंतु एक अनुभवी में दृष्टि जीतेगा। भैया मनुष्य भाव मिला तो है, किंतु ये मनुष्य भाव डॉक्टर इंजीनियर मोबाइल बेचने के लिए नहीं मिला। ये मनुष्य भाव मोबाइल डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए नहीं, ये मनुष्य भाव को कर्मों को नष्ट करने के लिए मिला है। ये भीतरा शासन, ये जिन शासन को आत्मा से भगवान बनने के लिए मिला है। अब जो इस प्रकार की भावना भाता है उसे ही जैन शासन में एक देश जिन कहा जाता है। भव्य आत्माओं, जिस जीव को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, भले वो सामान्य केवली हो, सामान्य तीर्थंकर हो, पंचक नानक वाले हो, कोई भी हो, उन सबको इस चित्रा पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर जाना पड़ता है। अर्थात जिस जीव को केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी वो 20,000 हाथ ऊपर जाएगा, और जैसे ही वो ऊपर गया, इंद्र के आदेश से विशाल समोसरण बनाया जाता है, और उस समोसरण के अंदर 12 सभाओं के बीचों बीच में तीर्थंकर भगवान महावीर विराजमान हो जाते हैं। तो ये समझ लो, यदि आपने एक बार मोहिनी कर्म का विनाश कर दिया, यदि आपने एक बार घात्य कर्मों का विनाश कर दिया, यदि आपने एक बार इस आत्मा के अंदर भाव मोक्ष की प्राप्ति कर ली, ये निश्चित है कि आप इस चित्रा पृथ्वी से 5000 धनुषों पर चले जाओगे। आज का पावन दिवस भगवान महावीर भी कहाँ विराजमान है? भगवान महावीर कहाँ विराजमान है? कहाँ पर? भगवान महावीर कहाँ विराजमान है राजू भैया? सीधी सेना पर। जब स्कूल में पढ़ते थे ना, तो टीचर पढ़ाता बहुत था, टीचर पढ़ाता बहुत था और हम पढ़ते बहुत थे। कि तो टीचर कहता था, बेटा जब तेरा रिजल्ट आएगा ना परीक्षा, जब मालूम पड़ेगा कितनी पढ़ाई करी, और जब पेपर आता तो क्या लिखते थे? गाय हमारी माता है और हमको कुछ नहीं, और नंबर वो टीचर भी क्या लिख रहा है? बैल हमारा बाप है, नंबर देना। भव्य आत्माओं, भगवान महावीर आज के दिन सिद्धि शिला पर नहीं है, जैनों की दीपावली आज नहीं है। भगवान महावीर का जीव तो आज भी पावापुर पर विराजमान है, और पावापुर पर भी कहां पर? सीधा चित्रा पृथ्वी से 5000 धनुष विराजमान है, और उस पावापुर में भगवान महावीर का जीव अपने पद्मासन पे विराजमान है। 12 सभा लगी हुई है, इंद्र सुमेर सब बैठे हैं और सोच रहे हैं भगवान अब तो कुछ बोलेंगे, भगवान अब तो कुछ बोलेंगे। भगवान ने तो अपने योग निरोग की तैयारी करने के लिए अपने औदायिक भाव को पूरा का पूरा रोक दिया है। अब ना उन्हें विहार करना है, ना बैठना है, ना उठना है, और ना ही किसी को उपदेश देना है। भव्य आत्माओं, भगवान महावीर का परिचय देख लो। भगवान महावीर का जीव, भगवान महावीर का जीव क्या था? क्या था? भील। कौन? महावीर। महावीर कौन थे? वरुण भाई, महावीर कौन थे? भगवान थे। महावीर कौन थे? अच्छा, महावीर पालवीय कौन थे? मतलब कि नाम तो महावीर ही है, मात्र एक विशेषण आगे से पीछे लगा दिया तो वो संसारी हो गए, और एक विशेषण यदि आगे लगा दिया भगवान महावीर, तो क्या बन गया? हमारे लिए पूजनीय बन गए। विशेषणों के लगने से इंसान की औकात बदल जाती है। आप देखो, एक चाय बेचने वाले को आप क्या करोगे? कीर्ति जी क्या कहोगे चाय बेचने वाले को? एक चाय वाले इधर, कीर्ति जी क्या कहोगे?
चाय वाले धारा। और मान लो यदि वो पीएम बन जाए तो भी क्या बोले चाय वाले धारा बोलोगे क्या? क्यों नहीं बोलोगे? कौन है वो? क्या करे? चाय वाला ही है ना, क्या बोलोगे आप? चाय वाले। और मान लो कोई एक गरीब व्यक्ति अमीर बन जाए, ज्यादा मत बोल, पहले क्या था तू? वकील साहब यही बोलोगे ना? क्या बोलोगे? पहले क्या था तू? अच्छा पीएम को बोल सकते हो ऐसा? पीएम क्यों नहीं बोल सकते पीएम को? मतलब कि भगवान महावीर को बोल सकते कि वो ही महावीर है जो पहले भीम था। अरे भैया जैन शासन कहता है हो सकता है पुराना तेरा भविष्य खराब हो सकता है तेरा भूत खराब और हो सकता है तेरा भविष्य क्या हमें नहीं पता, किंतु वर्तमान में जो है वही पूजा जाता है। और भगवान महावीर का पूर्व भाव देखें तो कौन थे? भगवान महावीर कौन थे? भील। कौन? भगवान महावीर कौन थे? भील। पता कि भगवान महावीर भील थे? भगवान महावीर भील थे। देखो भैया देखो भैया भगवान महावीर कौन थे? भील। देखो भैया भगवान महावीर कौन थे? भील। और मैं कह दूं जितना जिन शासन का पतन, जितना जिन शासन का ह्रास, जितना जिन शासन का विनाश भगवान महावीर के जीव ने किया, किसी ने नहीं किया। अब वो महावीर जिस महावीर के लिए पूरा विश्व आराध्य मानता है, जिस महावीर के नाम लेने से जैनों की पहचान होती है और जिस महावीर का नाम लेने से तुम्हारी सवेरे और रात कांत होता है, ऐसे भगवान महावीर जो विश्व बदलिए सर्वंगे हितोपदेशी बने, ऐसे भगवान महावीर के जीव ने किन शासन का सबसे बड़ा पतन किया। जब तीसरा काल आया और उस तीसरे काल के 3 वर्ष 8 माह 15 दिन शेष रह गए, तब आदिनाथ भगवान मोक्ष में चले गए। और जब चतुर्थ काल में 3 वर्ष 8 माह 15 दिन शेष रहे, जब भगवान महावीर का जीव मोक्ष में चला गया, वो भगवान महावीर का जीव जिसने आदिनाथ के समय मुनि मुद्रा धारण करी थी, उस महावीर के जीव ने आदिनाथ के समोसन में जाने के बाद 363 मिथ्या मत चलाए। किसने चलाए? किसने चलाए? वकील साहब किसने चलाए? महावीर भाव ने चलाए? नहीं चलाए। भगवान महावीर ने तो बस एक ही मार्ग दिया भैया, अनंत शरणम गच्छामि। भगवान महावीर के 2 ही सिद्धांत थे, अनेकांतवाद और स्यादवाद। और आप कह भगवान महावीर ने क्या चलाया? भगवान महावीर जी ने क्या चलाया? 363 मिथ्या मत चलाए। और किसी भी इतिहास को उठा लेना, किसी भी तीर्थंकर ने ऐसा पतन नहीं करवाया जैसा पतन भगवान महावीर जी ने किया। भगवान महावीर के समोसन में, भगवान महावीर के समोसन में राजा सैनिक ने भगवान महावीर से 60,000 सवाल पूछे और भगवान महावीर ने हर सवाल का उत्तर दिया। इंद्रमूर्ति गौतम जो 3 ज्ञान के धारी थे और चौथा ज्ञान मैंने प्राप्त कर लिया, ऐसे इंद्रमूर्ति ने भगवान महावीर से 29 वर्ष 5 माह और 20 दिन तक उपदेश सुना। कितने साल? भगवान महावीर की कुल आयु कितनी थी? कितनी थी? 71 वर्ष 3 माह और 25 दिन टोटल आयु थी। और इसमें से भगवान महावीर से गौतम स्वामी ने लगभग 29.5 वर्ष तक उपदेश सुना, किंतु किसी गौतम स्वामी ने एक बार भी नहीं पूछा भगवान एक छोटी सी विनती आपसे है, जब आप मारीची बने थे, आदिनाथ के पोता बने थे, उस समय आपने 363 मिथ्या मत चलाए थे जो आज पूरे हिंदुस्तान को नहीं पूरे विश्व को खा रहे हैं। कम से कम एक बार के कह दो कि वो सारा मिथ्या मार्ग था, एक बार भी नहीं पूछा। राजा सैनिक ने 60,000 सवाल तो पूछ लिए, किंतु ये नहीं पूछा भगवान आप जब मार्गी की पर्याय में गए थे तब आपने मिथ्या मार्ग चलाया था, वो तो गलत है। नहीं बोल पाए क्योंकि ऐसी बुद्धि नहीं आई। इसलिए जिन शासन का सबसे ज्यादा नाश करना किसने किया? भगवान महावीर के जीव ने। और भव्य आत्माओं, इन जिन शासन का सबसे बड़ा उत्थान भी अभी किसी ने किया है तो भगवान महावीर ने ही किया है।
के शासनकाल में ऐसे ऐसे धनुंधर महर्षि हुए जिन्होंने जिन शासन की प्रभावना की अंकलक और निकलक ना होते तो बुद्ध शासन का भार ना जाता। बुद्ध जैन था। भव्य आत्माओं, भगवान महावीर ने सबसे बड़ा सिद्धांत दिया, आप परिग्रह बात जितनी जरूरत हो उतना अपने पास में रखो, बाकी सारा कीर्ति जी, बाकी सारा कीर्ति जी, बाकी सारा क्या करे कीर्ति जी, जितनी जरूरत हो उतनी राजमन जी क्या करना, जितनी जरूरत हो उतनी, और बाकी जीएसटी लग गया है। अरे भैया, भगवान महावीर ने सूत्र बनाया परिग्रहवाद, जितनी जरूरत हो उतना लो, बाकी दान कर दो। यही कारण है कि जैन शासन दीपावली का पर्व मनाता है। हमारा पर्व जोड़ने का पर्व नहीं, हमारा पर्व तो छोड़ने का पर्व है। और छोड़ना किसको राजू भाई, किसको छोड़ना, किसको? रहे सदा सत्य संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। किसका ध्यान, किसका किसका ध्यान? भगवान नहीं, होम मिनिस्टर का ध्यान, घर वालों का ध्यान। किसको छोड़ना? जो मेरा नहीं है वो कभी मेरा नहीं होने वाला, और जो मेरा है वो कभी मेरे से अलग होने वाला नहीं। इसलिए जानो, देखो, जाने दो, जानो, देखो, जाने दो। यदि ऐसा सूत्र बनाते हो तो जिन शासन में आप भगवान पद को बराबर कर सकते हो, आपने सोच लिया जानो, देखो, आने दो, तो 3 काल में भी भगवान बनने वाले नहीं हो। भगवान महावीर का जीव भील की पर्याय में था, और जब भील की पर्याय में था तो भगवान महावीर का वो भील की पर्याय का वो जीव मधुक वन के अंदर क्या कर रहा था? जो कि भील का काम होता है जीवों को मार मार कर खाना, जो कि मांसाहारी होते हैं। और भगवान महावीर का वो जीव भील की पर्याय में क्या कर रहा था? मांसाहारी था। मांसो जीवों को मारना और मांस खाना है। एक दिन विचार कर लिया, बहुत दिन हो गए हैं, बहुत दिन हो गए। अच्छा वकील साहब, बहुत दिन हो गए। अच्छा क्या बहुत दिन हो गए, अभी तक अच्छा भोजन नहीं किया? आज तो कल दीपावली है ना, जैनों की दीपावली तो कल है, तो कल तो भोजन अच्छा ही चाहिए। उस भील ने सोच लिया भैया हर रोज सूखा भोजन करते हैं, आज कम से कम अच्छा भोजन करेंगे, कोई अच्छा जीव मिल जाए उसे पकाकर खाना ही है। और अपनी पत्नी से कालिका से कहता, चल आज वन में चलते हैं, जंगल में चलते हैं और कोई शिकार खेलेंगे और शिकार को लाकर अच्छा भोजन करेंगे। बच्चे भूखे बैठे हैं और अपना धनुष बाण लेकर जाता है, जंगल में घूमता है और घूमते 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 बहुत समय हो जाता है, कोई शिकार नहीं मिलता है। अचानक देखता है कि पेड़ के पास में कुछ आवाज आ रही है, कुछ परछाई पड़ रही है। तुरंत पत्नी से कहता, सावधान, अब बोलना नहीं, और अपना धनुष बाण निकालता है और बाण चढ़ा देता। निशाना मारने ही वाला था, इतने में ही उसकी कालिका पत्नी कहती है कि स्वामी रुको, किसको मार रहे हो? अरे पागल, देख सामने बैठा है हिरण, उसे मारूंगा तो आज का भोजन तो अच्छा मिल जाएगा, कल की चिंता करनी नहीं है, और आज पेट भर जाएगा तो 2 दिन लो। जैसे ही निशाना मारने वाला था, धनुष छोड़ने वाला था, कालिका कहती, प्रभु रुको 1 मिनट, मुझे लगता है ये कोई हिरण नहीं, ये तो कोई वन देवता है। आप वन देवता को नहीं मानना, वरना सारा अनिष्ट हो जाएगा। किंतु वो नहीं सुनता, तो पागल है। यदि मैं इस हिरण को मारूंगा तो भोजन अच्छा मिलेगा, किंतु जब वो देखता है कि नहीं, एक बार तो पवन जी किसकी सुनोगे? पवन जी किसकी सुनोगे? उधर से मैडम बोलती, उधर से रहमा बोल रहा है, इधर से महाराज बोल रहे, किसकी सुनोगे? पवन जी पहले किससे सुनोगे? पहले तो वही जाऊंगा महाराज, अब दूसरी बार कहां जाऊंगा? मतलब कि महाराज सबसे बाद में। अब वो कालिका की बात सुनता, सोचता है, चलो एक बार देखता हूँ,
और जैसे ही निशाना हटाता और देखता है कि वहां पे तो मुनिराज बैठे हैं, बहुत से लोग बैठे हैं और मुनिराज उपदेश दे रहे हैं, सब नियम ले रहे हैं, वो भी सोचता है देखो सुना है कि वन देवता के पास संगत कुछ चढ़ाते हैं और फिर वन देवता कुछ देता है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, चलो फिर भी जाता हूँ। सबको देख रहा है, सब नियम ले रहे हैं, वो भील भी पहुंच जाता है और महाराज पूछने से भी क्या करते हो? भगवान देखो मेरे हाथ पे धनुष है तो भील हूं, पशुओं को मारता हूं अपना पेट भरता हूं, पशुओं को मारता हूं अपना ही नहीं अपने परिवार का पेट भरता हूं, चलिए मेरे से मांस का त्याग तो होने वाला और आपको कि मैं हिंसा छोड़ दूं तो ऐसा तो मेरे कुल में आज तक कभी, अब क्या नियम दे सकते हो तो आप दे दो, और आपको रात्रि भोजन क्या कर दूं तो मेरे बस की काम नहीं है। तो भगवान महामुनिराज कहते कि हे भील, क्या त्याग करा भील ने, क्या त्याग करा भील ने? भव्य आत्माओं, उस भील को महाराज ने उपदेश दिया और उपदेश में 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत का उपदेश दिया, 8 मूल गुण का उपदेश दिया। भील ने महाराज से नियम ले लिया कि आज से मेरा मध्य मांस मधु का जीवन भर का त्याग, आज से मैं 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, 12 व्रतों का पालन करूंगा। और महाराज के सामने अपना सर रखकर बोला भगवान इस नियम को मैं जीवन भर पालन करूंगा। कौवे का मांस का त्याग भगवान महावीर के जीव ने नहीं किया था, कौवे के मांस का त्याग राजा सैनिक के जीव ने किया था। खदीर छार राजा सैनिक जब भील की पर्याय में था तब उसने कौवे का मांस का त्याग किया था और कालांतर में वो राजा सैनिक बना। और इधर भगवान महावीर के जीव ने, उस भील के जीव ने, पुरुराम जीव ने मध्य मांस मधु का त्याग किया, 12 व्रतों का धारण किया और अपने घर आ गया। और जब मरा तो मर के 100 धर्म इंद्र में पैदा, 100 धर्म स्वर्ग में पैदा हो गया। ये थे भगवान महावीर जितने महामुनि से नियम लिया और नियम का पालन करा, देव बन गया। अब आप ये सोच लो, एक भील जो भगवान महावीर की पर्याय थी भील की, उसने जीवों को मारा और जब महावीर बने तो उपदेश दे दिया जियो और जीने दो। जब भील की पर्याय में था तो पशुओं को मारकर खाते थे और जब समोसन लगा महावीर की पर्याय में तो बैल और शेर भी साथ में बैठकर पानी पी रहे हैं। अब आप देख लो, पर्याय बदलती है तो संगति का असर पड़ता है, भाव परिवर्तित होते हैं तो कर्म में भी अपना प्रभाव छोड़ देते। ऐसे ही भगवान महावीर का जीव आज पूरे विश्व में वंदनीय हो गए और समस्त जैन समाज, समस्त मुनि, चारों गति के जीव नारकी भी भगवान महावीर की वंदना करने के परिणाम बनाता होगा। वो छाई समय दृष्टि भी जग में बैठे बैठे सोचता होगा कि हे आत्मा मैं कहाँ कर फंस गया हूँ। ऐसे भगवान महावीर जिनके समोसन में तीनों गद्य जी विराजमान थे, ऐसे विश्व वंदनीय भगवान महावीर का निर्माण महोत्सव को प्राप्त हो जाएंगे पूरा विश्व। अब की बार भगवान महावीर का 2550वां निर्माण महोत्सव बड़ी धूमधाम से बनाएगा। भव्य आत्मा, सौभाग्य है हमारा कि हमें ऐसा शासन मिला है, सौभाग्य है हमारा कि हमें भीतरा शासन मिला, जिस शासन के अंदर आत्मा से भगवान बना जाता है, जिस शासन में गौतम इंद्र भूति जैसे गंधर्व प्रमेष्टि मिले और जिस शासन में कुंद जैसे अध्यात्म गुरु मिले, ऐसे जिन शासन को पाकर यदि हम घर की सफाई में लगे रहते हैं, मोबाइल बेचते रहते हैं या इंजीनियर डॉक्टर बनते हैं, तो समझे ना हमारा जैन शासन में आना कोई मतलब नहीं। और इस जैन शासन में आकर इस मनुष्य लोक को पाकर यदि हम मुनिराज बनते हैं, आत्मा की साधन करते हैं, तो समझना महावीर के वंशज कहे जाते हैं। जो लोग पटाखे फोड़ते हैं, जो लोग हिंसा करते हैं, समझ लेना महावीर के जीव ने भी हिंसा की थी कर्म बंध में। कहा महावीर का जीव और कहा नरकों में गया। इसलिए भव्य आत्माओं, हमारा धर्म हिंसा परमो धर्म का धर्म है। हमारा धर्म जियो और जीने दो का धर्म है। भगवान महावीर के सिद्धांतों को अपनाएं, अपनी आत्मा का उत्थान करें और अपने